कनकपुर गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी, गुलाब और कमल। जैसा नाम वैसा ही था रूप। उनकी लड़ाई की वजह से चील कौवे भी नहीं बैठ पाते थे उनके घर की छत पर। क्या बात है? हाँ, कितनी बार कहा है तुझसे कि मेरे कपड़ों को कभी हाथ मत लगाना। मैंने तेरे कपड़े को हाथ ही नहीं लगाया, मैं तो अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ। सुन ले तू, बिल्कुल झूठ मत बोलना, ठीक है? मैं झूठी हूँ तो अब देख तू। हाँ। बस फिर से शुरू हो गई। इन दोनों ने कभी मुझे चैन ही नहीं लेने दिया। सुनो राजकुमारियों, अपनी लड़ाई जरा बंद करके मुझे थोड़ा पानी पिला दोगी क्या? क्या मेरी बात कान में घुस रही है? अरे अरे अरे, तू बिल्कुल झूठ मत बोलना, समझे? मैं झूठी हूँ, अब तो देख। ओफ, आखिर मेरी ये तकलीफ कब दूर होगी? हे ईश्वर, जरा मेरे बारे में सोचिए। हे ईश्वर। दोनों बहनों में लड़ाई की कमी नहीं है और बूढ़ी की चिंता का भी अंत नहीं है। सिर्फ लड़कियां चुनकर कैसे शादी करवाएगी दोनों बच्चियों की। बेटियां कितनी भी सुंदर क्यों न हो, लड़के वाले तो पैसे मांगते हैं। वाह 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 वाह, आपकी बेटियां सच में अप्सरा हैं, लेकिन हमें 20,000 रुपए दहेज चाहिए। 20,000? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं तो लकड़ियाँ चुनकर घर लाती हूँ, कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? समझ गया, लेकिन हम भी मजबूर हैं। चलता हूँ। हे विधाता पुरुष, अगर आपने रूप दिया तो फिर पैसे क्यों नहीं दिए? आखिर क्या हो गया आपको? ये लड़की हर वक्त मुझे दोष देती रहती है, इसीलिए मुझे हिचकी और खांसी आती है। तो वो लोग जो चाहती है वो उन्हें दे क्यों नहीं देते? अरे मनुष्य जब जो चाहता है, क्या वो हर वक्त उसे दे देना संभव है? फिर भी एक बार कोशिश करके तो देख सकते हैं। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए वो लोग जो चाहेंगे उन्हें वही मिलेगा। देखो तो क्या चाहते हैं। हाँ, तेरा नाम तो कमल है, तूने तो कीचड़ में जन्म लिया है। पूरे शरीर में कीचड़ की बदबू, तुझसे कौन शादी करेगा भला? और तेरे तो पूरे शरीर में कांटा है, तुझसे कौन शादी करेगा बता? मैं तो चाहती हूँ कि किसी अंधे से तेरी शादी हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि किसी लूले लंगड़े से तेरी शादी हो जाए। तथास्तु। हम लोग आ गए हैं। अरे 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 अरे, कौन है आप लोग? मैं एक अंधा हूँ, तुमने ही तो कहा था मुझसे शादी करना चाहती हो। और मैं चल नहीं सकता, शादी करना आया हूँ। अरे दीदी, हमारी बातें तो सच हो गई। हाँ, तो क्या अब हमें इनसे शादी करनी पड़ेगी? कभी भी नहीं। नहीं, कभी नहीं। मैं जानती थी कि तुम लोगों का ये एक दूसरे को दिया हुआ श्राप एक दिन सच जरूर होगा। अरे बेवकूफों, ऊपर वाला सब सुनता है, ऊपर वाला सब कुछ सुनता है। माँ, अब क्या होगा माँ? विधाता का निर्देश ना होता तो ये दोनों एक साथ कभी नहीं आते। तुमको इनसे शादी करनी होगी। आओ बेटा आओ, तुम लोग अंदर आ जाओ। हाँ विधाता, कितना कुछ मांगा था, तब तो नहीं सुना आपने? सिर्फ यही सुन लिया आपने। और इस तरह उनके साथ ही दोनों बहनों की शादी हो गई और उसके बाद शुरू हुई उनके बीच का युद्ध, जीवन का युद्ध। हाँ जी, घर की हालत देखी है आपने, तो फिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं सोच रहा हूँ कि फिर से टोकरियाँ बनाओ, लेकिन अब तो मैं टोकरियाँ लेके बाजार में बेचने नहीं जा सकता ना। मैं जाऊंगी, आप बनाएंगे और मैं सर पर लाद कर बाजार में बेच कर आऊंगी। वाह 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 वाह, फिर तो बहुत अच्छा होगा। पता है, मेरी बनाई हुई टोकरियों की बहुत तारीफ करते हैं लोग। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए चाय,
तो फिर आपने क्या सोचा, क्या करेंगे आप? ओह, तुम आ गई। अब हम लोग खेत में जाएंगे, सुन रही हो? फसल उगाएंगे। पर आप खेत कहाँ से मिलेगा? है पिताजी का खेत है, तुम्हें साथ में रहना होगा। मुझसे अकेले में वो सब नहीं होगा। रहना तो होगा, वरना भूखे पेट मर जाऊंगी। आप चाय पीजिए। पता है, सच में आप बहुत अच्छी टोकरियाँ बनाते हैं। सुनिए, ये 5 टोकरियाँ लेकर मैं बाजार जा रही हूँ। माँ, आकर देखो, आपकी छोटी बेटी जो एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती थी, आज वो कितना काम कर रही है। अच्छा सुनो, और कितना बाकी है? बस थोड़ा सा ही। अच्छा बताइए, किसकी खेती करेंगे? पिताजी कहते थे कि कभी इस मिट्टी में सोना उगता था। अब तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। धान ही तो सोना है। धान? उसमें तो काफी मेहनत लगेगी, लगाना, झाड़ना। विधाता पुरुष ने अगर किस्मत में तकलीफी लिखी है तो उसे खंडित कैसे करेंगे आप? वही तो, विधाता पुरुष ने मेरे जैसे इंसान की किस्मत में तुम्हारी जैसे खूबसूरत बीवी लिखी थी। कौन जानता था? खूबसूरत होने का क्या फायदा, आप तो देख ही नहीं पाते। अरे आँखों से नहीं, मैं तो तुम्हें दिल से देखता हूँ। इसी तरह से गुलाब और कमल के दिन गुजरते हैं। गुलाब बाजार में टोकरियां बेचती है और कमल दिन रात मेहनत करके खेत में धान उगाती है और विधाता पुरुष ऊपर से ही उन दोनों को देखते रहते हैं। टोकरी 10 रुपए, टोकरी 10 रुपए, ले जाइए, ले जाइए। 10 रुपए की टोकरी, 10 रुपए की टोकरी। देखिए, बासमती है, असली बासमती चावल। आइए आइए, ले जाइए, असली बासमती चावल ले जाइए। दीदी, अब मुझे समझ में आया कि माँ ने कितनी तकलीफें उठाई। चल, एक दिन माँ से मिलने चलते हैं। हाँ, कल ही चलते हैं। माँ, आप काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, इसीलिए कल से आप लकड़ियाँ चुनने नहीं जाएंगी, ठीक है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा पगली लड़की? अब आपकी दोनों बेटियाँ कमाने लगी है माँ। आज से हम दोनों मिलकर आपके खाने पीने की जिम्मेदारी लेते हैं। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। ये सब विधाता पुरुष की मर्जी है। देखा आपने, आजकल ये दोनों बहनें और लड़ाई नहीं करती। दिन भर दोनों काफी मेहनत करती हैं। दोनों माँ की जिम्मेदारी भी लेने वाली हैं। अब आप इनके लिए कुछ कीजिए ना। ठीक है, तो अब वो जो चाहेंगे वही पाएंगे। तुम दोनों के लिए मुझे बहुत चिंता होती है बेटा। चिंता मत करो माँ, आप देखना, खेती करके और टोकरियाँ बेचकर हम बहुत अमीर बन जाएंगे। तथास्तु। उसके बाद विधाता के आशीर्वाद से दोनों ही अमीर बन गए और कमल को समझ में आ गया कि कभी कभी वो जो चाहते हैं वो मिल जाता है। अब उन दोनों ने चाहा कि विधाता पुरुष उनके पतियों की आंख और पैर दोनों ही वापस कर दें। उसके बाद स्वयं विधाता पुरुष आ गए, वैद्य के भेष में। बहन मेरी, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैंने सुना है कि तुम लोग अपने पतियों को स्वस्थ करना चाहती हो, इसीलिए आया हूँ। बाबा, कृपया आप हमारे पतियों को स्वस्थ कर दीजिए। मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों के पास जितने भी पैसे हैं सब देना होगा। हम तैयार हैं। ये लो, ये लो, ये रात को खिलाकर सुला देना। मैं चलता हूँ। अरे सुनो, कहाँ हो? सुनो, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है, सब कुछ, सब कुछ। अरे सुनो, अरे जल्दी आओ, देखो देखो देखो, मैं चल पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ। बहन, आकर देख। दीदी, हमने कर दिखाया। हाँ बिल्कुल, कर दिखाया। सब कुछ खोकर हम हमारे पतियों को स्वस्थ करने में कामयाब हो गए। जो गया उसे जाने दो, हम लोग मेहनत करके फिर से सब कुछ ठीक कर लेंगे। हम मेहनत करके जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे।